नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल सक्सेस विद बिहारी पटेल में। आज हम ग्वालियर संभाग के गुना जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम सागर संभाग के और ग्वालियर संभाग के अन्य जिलों के बारे में वीडियो डाल चुके हैं। तो MPG के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं गुना जिले के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला, यानी गुना जिले को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी जो मालवा क्षेत्र पड़ता है तो उसका जो प्रवेश द्वार है इसी गुना जिले को कहा जाता है। और गुना जिला ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ओके, तो गुना किस संभाग के अंतर्गत आता है? ग्वालियर जिले की। गुना प्राचीन काल में अवंती राज्य का हिस्सा था। किस राज्य के अंतर्गत? जो अवंती यानी जो उज्जैन ही है ना, उज्जैन वाला हिस्सा, तो अवंती राज्य के अंतर्गत आता था पहले गुना, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्र प्रद्युत महेश राणा के द्वारा की गई थी। तो गुना जिले की स्थापना हमें याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी? चंद्र प्रद्युत महेश राणा के द्वारा की गई थी। आगे के पॉइंट देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में यह मराठा सेनापति रामोजी राव सिंधिया के आधिपत्य में आ गया था। जो यह गुना जिला था, तो यह जो भाग था 18वीं शताब्दी में किसके आधिपत्य में आ गया था? रामोजी राव सिंधिया के आधिपत्य में आया था 18वीं शताब्दी में। अब 1895 से पूर्व अहीरबाड़ा की राजधानी ईसागढ़ में ही गुना एक छोटा सा गांव हुआ करता था पहले। 18वीं शताब्दी समय बढ़ता गया, तो 18वीं शताब्दी में किसके अंतर्गत आ गया था? रामोजी राव सिंधिया के आधिपत्य में। फिर 1895 में क्या हुआ? अहीरबाड़ा की राजधानी ईसागढ़ में था पहले यह गुना। एक छोटा सा क्या हुआ करता था? एक गांव हुआ करता था। ओके, वर्ष 1937 में ईसागढ़ के स्थान पर जिले का नाम क्या कर दिया गया? गुना कर दिया गया। जैसे 1937 शताब्दी का समय आया, तो ईसागढ़ के स्थान पर, किसके स्थान पर? पहले नाम था ईसागढ़, उस स्थान का नाम उसके स्थान पर गुना कर दिया गया। और ईसागढ़ और बजरंगगढ़ को तहसील बनाया गया। ओके, तो ईसागढ़ और बजरंगगढ़ को क्या बनाया गया? तहसील बनाया गया, और ईसागढ़ के स्थान पर जिले का नाम गुना रख दिया गया। इन तहसीलों के बाद क्रमशः अशोकनगर और गुना को तहसील के रूप में बदल दिया गया। ईसागढ़ बनाई तहसील और बजरंगगढ़, इसके बाद अशोकनगर और गुना तहसील भी बनाई गई। तो अशोकनगर था जो पहले एक तहसील हुआ करता था। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? जैसे 1947 की बात क्या हुआ? 1948 में मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, गठित मध्य प्रांत, यानी जो सेंट्रल इंडिया था ना, तो भारत प्रांत के 16 जिले में एक जिला गुना भी था। जो मध्य भारत का गठन हुआ था, तो उस समय 16 जिले थे। कितने जिले थे? 16 जिले थे। तो उसमें एक जिला गुना भी शामिल था। तो अशोकनगर है ना, जो बाद में अलग किया गया है, राधौगढ़ को वर्ष 1948 में तहसील बनाया गया था। तो जो गुना जिले के अंतर्गत एक राधौगढ़ आता है, तो राधौगढ़ को कब बनाया गया था? 1948 में एक तहसील बनाया गया। और नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना? 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है। तो इसमें गुना जिला बना था। अब हम बात कर लेते हैं जो गुना जिले की एक तहसील हुआ करता था अशोकनगर, तो यह अलग कब किया गया? तो जो वर्ष 2003 में गुना जिले से अलग करके अशोकनगर का गठन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2003 में अशोकनगर अलग से एक जिला बनाया गया था। अब हम
बात कर लेते हैं गुना जिले की तहसीलों के बारे में। तो गुना जिले में 7 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। तो गुना जिले में 7 तहसीलें आती हैं। गुना, बमोरी, चचौड़ा, कुंभराज, राधवगढ़, आरोन और मकसूदगढ़। हम मैप में देख लेते हैं। कौन कौन सी। ये बमोरी, गुना, राघवगढ़, कुंभराज, आरोन, चचौड़ा और मकसूदगढ़। तो इस प्रकार से गुना जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? 7 तहसीलें आती हैं। हमें याद रखना है कौन कौन सी। गुना, बमोरी, चचौड़ा, कुंभराज, राधवगढ़, आरोन और मकसूदगढ़। ओके। इस जिले की सीमा शिवपुरी के अशोकनगर और विदिशा, भोपाल, राजगढ़ से लगती है एवं कुछ हिस्सा राजस्थान राज्य को भी टच करता है। तो हम देख लेते हैं इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है। तो हमने देखा है ये है गुना जिला। अब गुना जिले की सीमा कहाँ लग रही है? शिवपुरी से लग रही, अशोकनगर से लग रही, विदिशा से लग रही, राजगढ़ से भी लग रही है और इधर से ये कुछ सीमा भोपाल से भी लग रही है और इधर पे है राजस्थान। इधर इस एरिया में राजस्थान है तो कुछ सीमा गुना का राजस्थान को भी टच करता है। ओके। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस जिले के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो हमें याद रखना है कि गुना की सीमा किस किस से लगती है? शिवपुरी से, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़ और भोपाल से। ओके। आगे पॉइंट देख लेते हैं। तो अब हम इसकी, यह जिला कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अभी हमने मैप में देखा तो उत्तर साइड में यह जिला स्थित है। इस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस जिले में? काली मिट्टी पाई जाती है और मुख्य रूप से यहाँ पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। कौन सी फसल होती है गुना जिले में? ज़्यादातर ज्वार का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। हम बात कर लेते हैं नदियों की। इस जिले से कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी? पार्वती नदी और सिंध नदी। पार्वती नदी और सिंध नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी है जो कि सिंध नदी की सहायक नदी है। पार्वती नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। सिंध नदी है गुना और अशोकनगर के बीच से होकर के बहती है। किन दो स्थानों के जिलों के बीच? गुना जिला और अशोकनगर, इन दोनों के बीच से सिंध नदी प्रवाहित होती है। पार्वती नदी है जो कि राजस्थान जिले की सीमा बनाती है। जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, यानी जो गुना और राजस्थान की सीमा बनाती है पार्वती नदी। और आप देख सकते हैं मैप में जो गुना है ये उत्तर में स्थित है। उत्तर दिशा में गुना जिला स्थित, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है गुना जिला। और जो पार्वती नदी है या राजस्थान और इनकी सीमा निर्धारित करती है। और जो पार्वती नदी है यह सिंध नदी की सहायक नदी है। और जो सिंध नदी है यह गुना और अशोकनगर के बीच से होकर के बहती है ना। तो जो सिंध नदी कहाँ से? गुना और अशोकनगर, यहाँ से सिंध नदी प्रवाहित होती है गुना और अशोकनगर के बीच से। ओके। अब हम बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि मालवा का प्रवेश द्वार और इसको चंबल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जो गुना जिला है ना, जो चंबल एरिया होता है, भिंड, मुरैना, शिवपुरी वाला क्षेत्र है जो उसका भी प्रवेश द्वार है गुना जिला। और मालवा क्षेत्र में काफ़ी प्रवेश द्वार है। इस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कौन से वन पाए जाते हैं गुना जिले में? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, हमें याद रखना है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 होकर के गुजरा है। यदि हमें जाना होगा कहाँ? गुना जिले में, तो हमको कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ना होगा? NH3। NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के हम गुना जिले पहुंच सकते हैं। तो नेशनल हाईवे 3 है जो वह गुना जिले से होकर के गुजरता है। ओके। जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है या NH3।
यदि हम भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वह NH7, जिसका नाम बदल करके NH44 रख दिया गया है। अब ये जो NH7 था, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इतनी बड़ी लंबाई है, 3000 के समथिंग कुछ। मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति सहरिया जनजाति है। कौन सी है मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी जनजाति? सहरिया, जो कि गुना जिले में निवास करती है, इसके अलावा भिंड मुरैना भी है जनजाति पाई जाती है। तो गुना जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, हमें याद रखना है, सहरिया जनजाति। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेले की। तो यहाँ पर एक मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है? तेजाजी का मेला। यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, तेजाजी का मेला। तेजाजी एक सच्चे इंसान थे, वैसे माना जाता है तेजाजी थे जो है भगवान शिव जी की 11वें अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो कि शरीर से सांप का जहर उतार देती थी। यानी यदि सर्प ने व्यक्ति को डस लिया तो उसका जहर उतार देती थी। गुना जिले के भामाबड़ नामक स्थान पर, कहाँ पर? भामाबड़ नामक स्थान पर तेजाजी का मेला लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से लगता आ रहा है ना। तो यही बहुत ही प्रसिद्ध इंसान थे तेजाजी। तो इनके पास इस प्रकार से कुछ शक्ति थी, या सांप का जहर भी उतार सकती थी, और भी अन्य प्रकार की चमत्कारिक शक्तियाँ थीं। तो गुना जिले के किस स्थान पर, हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के किस स्थान पर तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है? तो हमें याद रखना है कि भामाबड़ नामक स्थान पर तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। यह बहुत पुराना है, 100 वर्ष से अधिक समय इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो इस मेले का आयोजन तेजाजी की जयंती पर किया जाता है। तेजाजी की जयंती पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ निमाड़ जिले में भी यह मेला लगता है, तेजाजी का मेला। और कहाँ लगता है? निमाड़ जिले में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद यानी भादों शुक्ल दशमी के दिन यह मेला आयोजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको अच्छे से स्टडी कर लेना। यह तेजाजी का ये भगवान तेजाजी हैं, जी आप इमेज में देख सकते हैं, यह तेजाजी भगवान है। और यह मेला है, इस प्रकार से मेला लगता है, यह तेजाजी का मेला गुना जिले में। ओके दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। कार्तिकीया नृत्य, कार्तिकीया मीन्स कार्तिक माह में जो मेला लगता है उसकी बात की जा रही है। तो गुना जिले का प्रसिद्ध नृत्य है यह कार्तिकीय नृत्य है, जो कि गुना जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, कार्तिकीय नृत्य। तो यदि क्वेश्चन आता है कि कार्तिकीय नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो गुना जिले की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इस नृत्य को करती हैं। और यह कब किया जाता है? कार्तिक स्नान के समय, कार्तिक माह में जो महिलाएं स्नान करती हैं, और तो यह लड़कियों व स्त्रियों के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कुछ इस प्रकार से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है कार्तिक माह में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो गुना जिले के विजयपुर में, कहाँ पर? विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का कारखाना। कौन सा कारखाना? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी इसका शॉर्टकट फॉर्म NFL, यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना कहाँ पर है? गुना जिले के विजयपुर नामक स्थान पर। और जेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, गैस आधारित जो गैस प्लांट है, यह कारखाना भी स्थित है। और कौन सा? नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना और गैस उर्वरक संयंत्र या कारखाना स्थित है। गुना जिले का कुंभराज स्थान है, कौन सा स्थान? गुना जिले का कुंभराज स्थान है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह अपनी व्यावसायिक मंडी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। तो गुना जिले की सबसे प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? कुंभराज की मंडी, जो कि यहाँ पर व्यावसायिक मंडी है ना, सभी प्रकार के अनाज सब्जी वगैरह, यह व्यावसायिक मंडी है ना, व्यवसाय को बढ़ाने वाले क्षेत्र है। अब हम बात कर लेते हैं
बजरंगगढ़ का किला। कौन सा किला है दोस्तों? बजरंगगढ़ का किला। यह गुना जिले का बजरंगगढ़ का किला है, जो कि ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। यह बहुत ही पुराना है। 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? मराठा शासकों ने। तो हमें याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया मराठा शासकों के द्वारा। 1775 में काले पत्थर से इसका निर्माण कराया गया। किससे निर्माण किया गया है इस किले का? काले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। और आरोन रोड पर स्थित है। यह किस रोड पर? आरोन रोड पर स्थित बजरंगगढ़ का किला झरकोन के रूप में प्रसिद्ध है। झरकोन के रूप में यहाँ पर जैन तीर्थ भी स्थित है दोस्तों। तो बजरंगगढ़ नामक स्थान पर यह किला स्थित है। और यहाँ पर जैन समाज का भी प्रमुख स्थल है और हिंदू धर्म का स्थल भी है। तो हमें याद रखना है कि जैन धर्म का स्थल भी है और हिंदू धर्म का स्थल भी है। आरोन रोड पर स्थित है बजरंगगढ़ का किला। यह दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, यह बजरंगगढ़ का किला है। यह भी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं राधवगढ़ का किला। कौन सा किला? राधवगढ़ का किला। दोस्तों इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड किए हैं केवल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राधवगढ़ का किला। तो राधागढ़ एक तहसील है गुना जिले की, हमने देखा है अभी मैप में। तो गुना जिले की राधागढ़ तहसील पूर्व में राधागढ़ रियासत थी। कौन सी थी? एक राधागढ़ रियासत थी। तो यहाँ पर 350 साल पुराना किला है। राधागढ़ में कितना साल पुराना किला? 350 साल पुराना किला है, जिसका निर्माण किसके द्वारा? राजा खींची लाल सिंह के द्वारा। खींची राजा थे, जो कि उनका नाम क्या था? राजा लाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। तो हमें याद रखना है कि राधागढ़ का किला है गुना जिले की राधागढ़ तहसील में, है ना, जो कि जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा खींची राजा लाल सिंह ने करवाया था। ओके। अब गुना जिले में धनिया का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? धनिया का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। हमें याद रखना है कि ना, धनिया का सर्वाधिक मात्रा कहाँ होता है? तो गुना जिले में। और भी अन्य पॉइंट देख लेते हैं गुना जिले के बारे में। भू उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र। कौन सा? हमने देखा था जेल यानी गैस आधारित संयंत्र, और नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना देखा था। और क्या है वहाँ पर? उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र। उपग्रह संचार अन्वेषण केंद्र भी है। और आदिवासी शोध संचार केंद्र। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मेन पॉइंट है। भूपग्रह संचार केंद्र गुना जिले में स्थित है। आदिवासी शोध संचार केंद्र भी गुना जिले में स्थित है। गुना से 71 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी दूर है गुना से? 71 किलोमीटर की दूरी पर एक राम जानकी मंदिर है। कौन सा? राम जानकी जी का मंदिर है मोतीपुर में। कहाँ पर है? मोतीपुर में, ग्राम डोंगर के मोतीपुर में राम जानकी का मंदिर है गुना जिले से, जो कि कितनी दूरी पर पड़ता है? 71 किलोमीटर। एक और प्रसिद्ध स्थल टेकरी सरकार के नाम से जाना जाता है गुना जिले में का हनुमान मंदिर। कौन सा मंदिर? हनुमान मंदिर। क्षेत्रीय स्तर में जैसे टेकरी सरकार के नाम से जाना जाता है, वहाँ के स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? टेकरी सरकार, यानी हनुमान जी को किस नाम से बुलाते हैं? टेकरी सरकार के नाम से बुलाते हैं, जो कि एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर, कब? हनुमान जयंती के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ओके। तो हनुमान जयंती के अवसर पर टेकरी सरकार के मेले का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में देखिए आप, है ना, यह बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। यह बहुत ही ऊंची पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी पर यह टेकरी सरकार के मेले का आयोजन किया जाता है। यह रात के समय का दृश्य है, कितना सुंदर और मनमोहक है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर। और हनुमान जी आप इस प्रकार से मूर्ति विराजित है हनुमान जी की। अब इसके बाद अन्य पॉइंट, 20 भुजा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी गुना जिले में स्थित है। कौन सा? 20 भुजा। आप 20 भुजाएं होंगी देवी जी की। तो कितनी, यह आप देख सकते हैं कि यह 20 भुजा देवी जी का मंदिर भी गुना जिले में स्थित है। इतनी सारी भुजाएं हैं इनकी।
20 हैं। ओके, तो हमें बहुत ही मेन पॉइंट है कि टेकी सरकार का मेला कहाँ पर लगता है, गुना जिले में। विश्वभुजा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है गुना जिले में। अब गुना जिले के अन्य प्रमुख स्थल देख लेते हैं। गोपी कृष्ण सागर डैम, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध डैम है। कौन सा? गोपी कृष्ण सागर डैम। तो यदि क्वेश्चन आता है कि गोपी कृष्ण सागर डैम कहाँ पर स्थित है, तो हम आंसर लगाएं कि गुना जिले में गोपी सागर डैम अवस्थित है। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, जिसे टेकी सरकार के नाम से जानते हैं अपन, है ना। और राम जानकी मंदिर अभी हमने देखा था, मोतीपुर में राम जानकी मंदिर है। बमोरी निहाल देवी मंदिर, क्राइस्ट द किंग चर्च और पटई हनुमान जी मंदिर आदि। दोस्तों, इस प्रकार से हमने गुना जिले के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने सभी देखे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो में कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी यदि आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।